हम लोग अलजेब्रा, स्ट्रिक्ट अलजेब्रा के सेकेंड यूनिट, 2 यूनिट में जनरली तौर पे अलजेब्रा बटा हुआ है, एक ग्रुप और दूसरा रिंग। रिंग को ये आगे एक्सटेंड करके कुछ कंडीशन के साथ, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, फील्ड के आगे गिलबर्ट फील्ड। रिंग नेट के एग्जाम या गेट एग्जाम में, जाइम में तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड आप दूसरे एग्जाम दीजिएगा। ISI जैसी हो गया, आपको IISc बेंगलोर हो गया, NBHM है, तो वहाँ के सिलेबस में है। मोटा मोटी जाइम वाले को हम पढ़ाते नहीं थे, लेकिन चलिए भाई पढ़ लीजिए आप लोग भी, क्या करना है, लॉकडाउन का फायदा उठाना है। तो रिंग का वेटेज देखेंगे। जो भी पेपर आपको पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी रिंग आया होगा, लीनियर अलजेब्रा पढ़े थे वहाँ भी रिंग का कंसेप्ट जनरेट हुआ था। जानना जरूरी है, कम्पिटिटिव व्यूआ में आपके सिलेबस में हो या ना हो, उसे कई ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट रिंग का है, जानना जरूरी है। नेट के लिए खासकर अलजेब्रा में यदि 43-44 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो रिंग से लगभग 20 प्लस, रिंग या इंटीग्रल डोमेन या फील्ड, ये पूरा हम एक साथ वर्ड कर रहे हैं, रिंग, ऑल आर रिंग, इंटीग्रल डोमेन फील्ड सभी रिंग में आ गया। इससे लगभग 20 प्लस मार्क का आ रहा है। क्या उसको सभी लोग अपना म्यूट भी कर लो। जब कुछ पूछना होगा किन्हीं को तो अपना अनम्यूट कीजिए, तब पूछिए। सर जेब में सर रिंग का इम्पोर्टेंट बताइए। क्या जेब में सर रिंग का ये सिलेबस है क्या? नहीं, जाइम के में नहीं है। जाइम के जगह NBHM का एग्जाम कोई देगा, ISI कोलकाता देगा तो वहां है, जाइम के सिलेबस में नहीं है। ये तो पहले का ही जाइम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन और कोई उस लेवल का कोई एग्जाम दीजिएगा तो वहां है। ठीक है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का पेपर उठा के पढ़ोगे तो वहां भी रिंग का कंसेप्ट आएगा, वहां पढ़ना में जानना जरूरी है। एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिलेबस जाइम में नहीं है, लेकिन बाकी जगह है। चलिए हम लोग रिंग पे बात कर रहे हैं। सिंपली रिंग का कंसेप्ट आया है। फर्स्ट आपको जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट occupy one binary operation with some axioms। जो एक्सियम आप पढ़े हैं तब उसको ग्रुप कहे थे। ग्रुप इज ए नॉन एम्प्टी सेट occupied one binary operation that satisfies some axioms। that set is said to be group under that binary operation। उस बाइनरी ऑपरेशन के क्रॉसपोंडिंग आया है। जब सिंगल ऑपरेशन हो रहा था किसी सेट पर, तब ऐसे सेट को ग्रुप कहते थे। जब सेट पर एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है, एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन आने का मीनिंग हुआ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। एक से अधिक यानी 2 बाइनरी ऑपरेशन का क्रॉसपोंडिंग किसी नॉन एम्प्टी सेट पर 2 बाइनरी ऑपरेशन, दैट बाइनरी ऑपरेशन one is plus, another is multiplication, satisfies some axioms, then that set is said to be ring with binary operation plus and multiplication। जब किसी सेट पर 2 बाइनरी ऑपरेशन, सेट मीन्स नॉन एम्प्टी सेट, नहीं तो सेट का करेक्टर नहीं मिलेगा। G is a non-empty set occupied 2 binary operation plus and multiplication that satisfies some axioms। उस एक्सियम को चर्चा करेंगे, कौन सा एक्सियम्स है, उस एक्सियम को जस्टिफाई कर दे उस बाइनरी ऑपरेशन के क्रॉसपोंडिंग प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, दैट सेट इज सेड टू बी रिंग। लिखते हैं, let
R be a non-empty set R be a non-empty set R plus dot is said to be ring if satisfies the following first R plus is abelian group, second R dot is सेमी ग्रुप। याद है सेमी ग्रुप का डेफिनेशन? यस सर। किसको कहते हैं? कोई पुराने लोग नहीं, दीपक तुमने बोलना, नए लोग को बोलने दो। सेमी ग्रुप कौन बताएंगे? सर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड हो और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे मल्टीप्लिकेशन के अंडर। मींस किसी ग्रुप को किसी सेट को सेमी ग्रुप तब कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी बाइनरी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजर होल्ड कर जाए और सेकेंड एसोसिएटिव नेचर का हो जाए, तब ऐसे सेट को सेमी ग्रुप कहते हैं उस बाइनरी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। दैट इज आर satisfied closure and सेटिव प्रॉपर्टी। इस दोनों प्रॉपर्टी को जो होल्ड करता होगा उसको सेमी ग्रुप कह रहे हैं। मींस इसमें दो पॉइंट हो गया। एबेलियन ग्रुप का कंडीशन जानते होंगे ना सभी लोग। R प्लस इज एबेलियन ग्रुप। इस एबेलियन ग्रुप होने के लिए दैट इज लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके होने के लिए पहला A1 लिखते हैं। A1 में क्लोजर प्रॉपर्टी लिखे, दैट इज फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, A प्लस B बिलोंग्स टू R। दूसरा A2 में एसोसिएटिव नेचर में फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। A3 आइडेंटिटी नेचर। फोर्थ में इनवर्स। और फिफ्थ में फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A। ये पांचों कंडीशन होल्ड कर जाएगा तब कहेंगे R प्लस एबेलियन ग्रुप। जो पहले का स्टूडेंट है वो ये सब एकदम क्लियर है, उसको उसमें कोई डाउट नहीं। जो नए हैं उसके लिए बता ही दिए कि यह कोई ग्रुप एबेलियन ग्रुप तब हो सकता है क्लोजर उस बाइनरी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एसोसिएटिव नेचर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया और एबेलियन का प्रॉपर्टी पांचवा एबेलियन प्रॉपर्टी है, ऐसा हो जाए। ये पांचों कंडीशन को जस्टिफाई कर दे तब कहेंगे वह ग्रुप उस बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है। R डॉट सेमी ग्रुप दैट इज, इसमें पहला A1 हुआ फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, A इंटू B बिलोंग्स टू R। क्लोजर हो गया, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा A2 में हो गया फॉर ऑल AB C बिलोंग्स टू R, A इंटू B इंटू C, A इंटू B इंटू C। एक एसोसिएटिव नेचर है।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को लिखते थर्ड में लिख देते डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सर लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से मीन्स a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू R। फोर्थ में राइट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिख दिए, केवल प्लस इधर करना है, a प्लस बी इंटू सी, जिस एलिमेंट पे लिखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये सार कंडीशन को जस्टिफाई कर दे, तब उस सेट को दोनों बाइनरी ऑपरेशन के क्रॉसपोंडिंग रिंग कहेंगे। दिमाग में डिफिनेशन बड़ा है, बहुत बड़ा है नहीं। एबेलियन ग्रुप, सेमी और डिस्ट्रीब्यूशन एक में दीजिएगा तो ऊपर भी काम चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये चार प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा, तब उसको हम रिंग कहेंगे। चार प्रॉपर्टी मीन्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे आते एबेलियन में 5, 2 से क्या एबेलियन में 5, सेमी ग्रुप में 2, 7 और 2 इसमें हो गया। ये 9 प्रॉपर्टी कोई सेट है, सेट पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन है और यह 9 एक्सियम को जस्टिफाई कर दे, तब कहेंगे उस सेट को रिंग बन रहा है बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सभी को क्लियर हो गया? जिसको दिक्कत है तो बोलो कुछ। नो सर, क्लियर है। इरेज कर देते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिटी एलिमेंट में थोड़ा पूछना था सर कि आइडेंटिटी लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ से दोनों लिखता है कि दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे एडिशन में या एडिशन में आ जाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखने के लिए, तो इस चीज को सर इसका क्या मायने है? अगर हम एक ही चीज लेके चलते हैं तो क्या दिक्कत हो सकता है सर? एक ही चीज लेके देखिए, इस ऑर्डर को आप ध्यान में रख करके इस ऑर्डर को देखो, ये क्या ऑर्डर स्ट्रक्चर के क्रॉसपोंडिंग है या नहीं है? ऑर्डर स्ट्रक्चर मींस यदि कोई सेट ग्रुप बनता है तो पहला क्लोजर होना चाहिए। वो ठीक है सर, सुन, क्लोजर होना चाहिए। यस सर। सेकेंड में क्या हम क्लोजर के बाद आइडेंटिटी चेक करते थे, बात बनता क्या? नहीं बात नहीं बनता। उसके बाद हमें तो उस सेट को पहले एसोसिएटिव हो गया। एसोसिएटिव जब है तब जो ये चीज लिखिएगा भी इसको छोड़ करके, तो फर्क क्या पड़ रहा है? सर समझ में आया? यस सर, समझ में आया। यदि सिस्टम एसोसिएटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सिस्टम आप एसोसिएट चेक नहीं किए हैं तब आइडेंटिटी का डिफिनेशन लिखेंगे, तब वहां प्रॉब्लम होगा। यस सर, समझ गए। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी कहीं भी एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी वर्ड में भी जाइएगा तो नंबर सिस्टम में तो डिस्कार्ड करता हुआ एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। मैट्रिसेस सिस्टम में जाइएगा तो बहुत सारे सेट में आपको लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी मिलता है, बट आइडेंटिटी नहीं मिलता है।
यानी लेफ्ट और राइट यूनिक जब तक नहीं होगा तो वह आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। इसी को ग्राउंड बना करके आगे आइडियल का डिफिनीशन आया है। समझ में आया? यस सर समझ में आया। ओके। कभी नंबर सिस्टम में ये गलत नहीं होता, यही ना सर? नंबर सिस्टम में गलत नहीं है। हाँ ठीक है सर। एग्जाम्पल में R इक्वल टू जेड लिखे। पुराने लोग समझ में आता होगा हम क्या लिखे हैं, नए लोग बताओ क्या लिखे हैं। ये नेहा तुम बताओ, नेहा तुम बताओ क्या लिखे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? इंटीजर है सर। सेट ऑफ इंटीजर। यस सर। सेट ऑफ इंटीजर। यस सर। Z plus dot is ring if yes then justify your answer। क्या करना होगा पहले इसको, फर्स्ट में Z प्लस को आपको दिखाना है इज एबेलियन ग्रुप। ये दिखा लीजिएगा सभी लोग। जी सर। सिंपल सी बात है, दो इंटीजर को जोड़ने के बाद इंटीजर मिलता है। नंबर सिस्टम में जैसे कोई क्लोजर ग्रुप पर क्या है कि सब डिस्कशन किए थे, नंबर सिस्टम में यदि कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड किया तो वह स्वतः एसोसिएटिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, जब एसोसिएटिव नेचर का हो गया, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनने के लिए इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए था? जीरो। जीरो इस सेट में है, एस आइडेंटिटी एग्जिस्ट और ए का इनवर्स माइनस ए इंटीजर में सभी एलिमेंट का है। वन का मल्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव इनवर्स -1, -2 का एडिटिव इनवर्स 2, वो सारे मेंबर है। एस जेड प्लस इज वेल डिफाइंड ग्रुप। ग्रुप मिल गया आपको, नहीं कहो तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। लेंगे। ठीक है, Z प्लस इज ए ग्रुप और ग्रुप हो जाने के बाद Z प्लस इज ग्रुप, बिकॉज क्लोजर होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी आपको E इक्वल टू 0 है और A इनवर्स इक्वल टू -A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। ये चारों कंडीशन मिल गए आपको, ये Z प्लस ग्रुप है। अब एबेलियन के लिए A प्लस बी करे या B प्लस ए, दो नंबर को आगे पीछे किसी तरह जोड़िए, क्या फर्क पड़ रहा है? ऑलवेज दिस होल्ड एस, दिस इज कम्यूटेटिव नेचर्स, देयरफॉर Z प्लस इज एबेलियन ग्रुप। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंड में Z डॉट इज सेमी ग्रुप। ये है या नहीं है? सेमी ग्रुप के लिए पहला हो आपको पॉइंट था क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए इंटू बी बिलोंग्स टू जेड। सही है गलत है? दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? इंटीजर आएगा। सही है सर, इंटीजर होगा। इंटीजर होगा, एस कोई दिक्कत नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में है। सेकेंड में A2
एसोसिएटिव नेचर का ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी डॉट ना है, जब एक क्लोजर है, दो नंबर का दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर है, थर्ड के साथ भी कीजिएगा इंटीजर आएगा, ये दोनों यूनिक वैल्यू, ये फिर दो का कंडीशन बन गया। एस दिस इज वेल डिफाइंड, जेड डाउट इज ए सेमी ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पॉइंट बचा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई दिक्कत? नो सर। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ या नहीं है बता दो। ये अभी प्लस के रिस्पेक्ट में एक क्लोजर हो रहा था, यूनिक प्रॉपर्टीज मिल रहा था, ये जेड का यूनिक मेंबर हुआ, जेड का यूनिक मेंबर हुआ, फिर प्रोडक्ट निकालोगे, यूनिक मेंबर दे हुआ। एस दिस इज वेल डिफाइंड। सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, therefore all 9 axioms of the ring are justified, hence Z plus dot is ring. ठीक है। अगला एग्जाम्पल में n प्लस डॉट इज रिंग, क्या लिखे हैं ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। नहीं हो पाएगा सर, बिलीव नहीं हो, बिकॉज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है सर, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ई इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट जेनेसिस। ठीक है ना। यस सर। सो दिस इज नॉट रिंग, नॉट रिंग, कारण ये हो गया आपको। अगला एग्जाम्पल में Q प्लस डॉट R प्लस डॉट C प्लस डॉट इज रिंग, हाँ या नहीं? सर सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है सर। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे जीरो छोड़ के ग्रुप बन जा रहा है। ग्रुप जो लोग पढ़े होंगे क्यू स्टार, क्यू स्टार इन ग्रुप, क्यू स्टार ग्रुप हो गया जीरो छोड़ करके। अरे भाई तो सेमी ग्रुप होने के लिए केवल क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव चाहिए, बात तो बन ही गया। एस दिस इज ए वेल डिफाइंड रिंग, दिस इज वेल डिफाइंड रिंग, दिस इज ए रिंग। कोई दिक्कत? नो सर।
देखिए अभी तक जो रिंग बन रहा था, जो सेट, वह सेट कैसा रिंग बना था, उस रिंग का क्वांटिटी पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में कितना है। 4 प्रकार का बना, Infinity है, सेट सर। ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ Infinity है। रैशनल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम लिखे हैं। चारों का चारों रिंग बन रहा है। इत्तेफाक से चारों में इनफाइनाइट मेंबर है। उस इनफाइनाइट में देखिएगा तो इस दो में अनकाउंटेबल और जेड क्यू काउंटेबल। समझ में आया? जेड और क्यू रिंग बन रहा है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट। हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनकाउंटेबल फॉर आर एंड क्यू। उसके अलावा और जा करके इनफाइनाइट पे बहुत सारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक 4 डिफरेंट रिंग बन रहा है जो इनफाइनाइट सेट के क्रॉसपोंडिंग प्रिपरेशन बन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, Z4 plus dot is ring if S, then answer. Z4 plus इज एबेलियन ग्रुप, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। Z4 प्लस इज एबेलियन ग्रुप। Z4 मतलब नहीं समझे सर। Z4 मीन्स नहीं समझे। और कोई लोग? नेहा? यस सर। Z4 का मीनिंग समझ में आया? सर मल्टीपल ऑफ 4 है क्या सर? Z4, Z सफिक्स में लिखा है 4। मल्टीपल ऑफ 4 है क्या? ऐसा तब तो सेट में दिक्कत है। चलिए Z4 सेट, जीरो 1 2 3 होगा इसमें सेट। लेस देन 4 सर। Z4 में मॉड्यूलो 4 था ना सर। रेसिड्यू मॉड्यूलो 4 है, जेड मॉड्यूलो 4। रेसिड्यू मॉड्यूलो 4। Z4 ए Zn जो लिखते हैं, हाँ ए सर। कॉन्करेंट टू बी मोडुलो n, मोड एन। ठीक है। यहाँ 4 लिखा है तो मोडुलो 4 का मीनिंग हुआ। यस सर समझ गए। ठीक है, मींस पूरे इंटीजर सिस्टम में 4 से डिवाइड करते जो रिमाइंडर आता होगा वही नंबर आए। 4 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर में रिमाइंडर क्या सब आया था, पढ़े नहीं सब? यस सर। 4 से डिवाइड करेंगे, 0 में करते तो 0 ही आता, या 4 के मल्टीपुल नंबर होता तो 0 होता। 1 में डिवाइड करें 4 से तो 1 रिमाइंडर, 5 में डिवाइड कीजिएगा 4 से 1 रिमाइंडर, 9 में डिवाइड 4 से कीजिएगा तो रिमाइंडर 1। फिर इसी तरह 4 मल्टीपुल प्लस 1, 4 के प्लस 1 रिमाइंडर 1, सही नंबर में डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 के प्लस 2 में डिवाइड कीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर 2, इसका नोटेशन 2 आ गया। 4 के प्लस 3 और उसके बाद सब रिपीट होना शुरू होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रिमाइंडर क्लास एलिमेंट when the system is divided by 4। उस सिस्टम में, सिस्टम मीन्स हो गया इंटीजर सेट में 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर का कलेक्शन डिफरेंट आएगा उसका नोटेशन Z4 लिख रहे हैं। कहीं यहाँ Z5 लिखा होगा तब मीनिंग होगा पूरे इंटीजर सेट में 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर कहां से कहां आता,
0 to 4, ये तो थर्ड फोर्थ क्लास में था। देखो ये, अब इस सेट को देखना है क्या ये एबिलियन ग्रुप है। यस सर, ये रिंग होगा। ग्रुप के लिए कंपोजिशन टेबल बनाए या 1 बाय 1 चेक किए, प्लस मोडुलू जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन चेंज नहीं करना है। मोडुलू 4 0 1 2 3 0 1 2 3 0 plus 0 0 0 plus 1 1 0 plus 2 2 0 plus 3 3 1 2 3 4 means 0 2 0 2 2 1 3 2 2 4 4 means 0 2 plus 3 5 5 means 1 3 3 3 1 4 4 means 0 5 5 means 1 3 3 6 6 means 2। समझ में है? जो नया लोग है, पुराना लोग सब पढ़े हैं। यस सर, समझ में आया। नया तुम बताओ, नया तुम इसका बताओ। नाम भूल रहे हैं सर, इस टेबल का नाम क्या है? एक बार बोल दीजिए सर। कंपोजिशन टेबल। यस सर, कंपोजिशन टेबल। नया तुमको समझ में आया ऑपरेशन? यस सर, समझ में आया। ठीक है, चलो देखो क्या एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है? ग्रुप है तो आइडेंटिटी क्या मिला? देखिए यहां एलिमेंट a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z4 है या नहीं है? यस सर। S 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई डाउट नहीं। क्लोजर तो जस्टिफाई कर ही रहा है। 2 का समेशन करने के बाद इसी सेट का मेंबर है, क्लोजर भी है, और क्लोजर है कोई नंबर सिस्टम पर तो वह मस्ट बी एसोसिएटिव है, किसी को साथ फिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे आ जाइए, आइडेंटिटी मिल गया। इनवर्स 0 का इनवर्स क्या है? 0 1 का इनवर्स 1 का इनवर्स 1 कैसे? 3 a प्लस b इक्वल टू b प्लस a इक्वल टू आइडेंटिटी में 0 आना चाहिए था। इस लाइन पे देखिए 1, जहां आइडेंटिटी आया, इस लाइन को यहां कट करते, इस लाइन को यहां कट करते, ये एलिमेंट आया s, यह आइडेंटिटी है तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3, 3 का 1 का एडिटिव इनवर्स 3, 3 का एडिटिव इनवर्स 4 1 1 का 3, 3 का 1। समझ में आया? हाँ सर। इस कंपोजिशन टेबल में देखेंगे जिस कॉलम में 0 आएगा, जिस कॉलम में, वह इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा इस रो का, इस कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां आइडेंटिटी बन रहा है, तो इस एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स दिस, इस एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स दिस। सिमिलर 2 का क्या मिलेगा? 2 मिलेगा सर। 3 का देख लीजिए, 3 का यहाँ 4 मिल आ ही गया, 3 का 1 जैसे आपको सोचना है। 3 का 1 3 का 1 S Z4 इज एबेलियन ग्रुप इस कंपोजिशन टेबल के तहत, इसके हेल्प से इज ग्रुप नाउ फॉर एबेलियन a plus b equal to b plus a for all a b belongs to Z4 है या नहीं है? कोई एलिमेंट को यहाँ देखिए ना, 0 प्लस 0 Yes, 0 sir. प्लस 1 0 प्लस 2, अब फिर इधर से करते जाते ये वाला लाइन को देखिएगा तो 0 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 सभी एलिमेंट पर है ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ एस दिस इज एबेलियन ग्रुप। और जो लोग ग्रुप पढ़े हैं
इस संयोग से एबेलियन ही साइक्लिक ग्रुप है। बाद में हम चर्चा करेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या है, थोड़ा बाद में डिस्कस सर करेंगे। एबेलियन के लिए डायगोनल सिमेट्रिक होता है ना? डायगोनल सिमेट्री, यदि डायगोनल सिमेट्री नहीं हुआ तो क्या एबेलियन नहीं होगा? इसमें कंफ्यूजन था सर, हम देखे थे एक बार नहीं हुआ था फिर भी वो सिमेट्रिक था, और एक जगह किताब में भी देखे थे कि ये बात लिखा था सर, वही कंफ्यूजन था तो हम पूछे। डायगोनल यदि सिमेट्री मिल रहा है, डायगोनल पर आइडेंटिटी इनवर्स आ रहा है, वही ना? Sir, this condition is sufficient. डायगोनल पे जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो एबेलियन होगा। यदि नहीं भी आता है तो उसका कतई मीनिंग नहीं कि वह ग्रुप एबेलियन नहीं होगा। ओ समझ गए सर, जिसका अगला आता आता है वो तो है, ठीक है सर। और जो नहीं आवे इसका कतई मीनिंग है कि नहीं होगा। वो काउंटर करता है उस एग्जाम्पल को। हाँ सर, जेड में देखेंगे हम 4 पर कैलकुलेशन किए हैं, इसी को दिमाग में रखिएगा। यहाँ Z4 के जगह Z100 होगा। एस दिस इज एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ही नहीं, आगे ग्रुप जो लोग पढ़े हैं, दिस इज साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप अभी कहेंगे झंझट में फंस जाएंगे, बाद में इसको अलग से कर देंगे साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट। एस दिस इज एबेलियन, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई दिक्कत है क्या एबेलियन ग्रुप करने में? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी कह रहे हैं यहाँ 4 जो सिंबल रखे हैं Z4, 4 के जगह कोई नंबर आप पुट करके चेक कीजिए। Zn नोट करके लिख दीजिएगा, Zn प्लस इज एबेलियन। समझ में आया? यस सर। जिस भी एन पे Z10 कहे, Z1 लाख कहे, Z2 करोड़ करे, जो भी नंबर आप Z के बाद लेके आइएगा सिंबल में, जिस भी रिमाइंडर क्लास पे चेक करना होगा। एस दिस इज एबेलियन। सेकेंड है आपका Z4 डॉट इज सेमी ग्रुप। हाँ या नहीं है? Yes, sir, है। A इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला एलिमेंट लेके आइए। समझ में आया ऑपरेशन? ये तो ठीक है। 2 इंटू 2 4 यस सर। 4 मीन्स क्या करते हैं यहाँ 4 से डिवाइड करके तब देखिएगा। जो एलिमेंट आ रहा है उस पर 4 मॉड्यूल पे देखिएगा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है। 4 में 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आता? 0, इसलिए 0 लिखे हैं। 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिख दीजिए। वो 339 एस। ये कौन सा है? क्लोजर का प्रॉपर्टी हुआ। अब क्लोजर है, अब क्या देखना है? एसोसिएटी तो स्वतः होगा ही होगा। यहां लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये नंबर सिस्टम होल्ड्स satisfied closure property that implies number system is associative।
एसोसिएटिव लिखे हैं। करना है तो कीजिए, नहीं तो इस ग्राउंड पे लिख दीजिए वी नो दैट नंबर सिस्टम सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी दैट इंप्लाइज। ये नंबर सिस्टम लिखे हैं, नंबर सिस्टम के अलावा कोई दूसरा सिस्टम डालिएगा वहां नहीं बात होता है, नंबर सिस्टम पर होता है। मीन्स एसोसिएटिव है, therefore Z4 प्लस Z4 डॉट इज सेमी ग्रुप। सर नंबर सिस्टम इज क्या लिखे हैं? A number system is satisfied closure property. A number system is satisfied closure property implies number system is associative. ओके सर। अब आपको अगला पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू करना होगा। नंबर एलिमेंट जो आपको Z4 का मेंबर है वह एलिमेंट प्रॉपर रखते जाइए, बी प्लस सी करके ही देखे थे, ए के साथ मल्टीप्लाई करते स्वतः मिल जाएगा। जो ग्रुप के रिस्पेक्ट में नंबर सिस्टम पर ग्रुप के रिस्पेक्ट प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है और सेमी है, ये दोनों होल्ड करेगा ही करेगा। एल डी आर डी as Z4 plus dot is hence Z4 plus dot is ring। ठीक है, कोई दिक्कत? एज करे यस डी कहाँ पे हुआ लिखे जाएगा। आएगा नहीं मारेंगे मारेंगे। रिंग है, रिंग है सर। है नहीं। जी सर रिंग है। रिंग है for all n। कौन है? कम्यूटेटिव रिंग, नेक्स्ट डेफिनेशन। ए रिंग क्या हुआ? ए रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ it
A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। देखिए एकदम डेफिनेशन में कम्यूटेटिव रिंग ग्रुप में कम्यूटेटिव एक बाइनरी ऑपरेशन पे था। रिंग बनने के लिए किसी भी कोई सेट रिंग तब बन रहा है कि वह एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव था, एबेलियन था। तो रिंग कम्यूटेटिव तब कहलाता है जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नेचर हो। ए रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ आर डॉट इज कम्यूटेटिव। आर डॉट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है। सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन पर कम्यूटेटिव नेचर का आना चाहिए। एबेलियन में भी तो था ये प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का ही दूसरा नाम एबेलियन है। क्या कहना, बोलो क्या कहना चाह रही है? एक कम्यूटेटिव वर्ड का ही दूसरा वर्ड है एबेलियन। जी सर हो गया। लेकिन रिंग में एबेलियन रिंग तब कहते हैं, एबेलियन वर्ड तब लाते हैं कि सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन पर वह एबेलियन हो। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन तो नेसेसरी कंडीशन में है, एक्सियम में वो होगा तब रिंग का कंसेप्ट बनेगा। तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वह ऑलवेज एबेलियन है, तभी रिंग बन रहा है कोई सेट सिस्टम। जी सर। एग्जाम्पल में R प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग, हाँ या नहीं है? C प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग, Q प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग, होगा। Z प्लस डॉट is commutative ring, 2Z plus dot is commutative ring, MZ plus dot is commutative ring, एग्जाम्पल और लिखते जाइएगा। ये समझ में आया ना? क्या लिखा है? यस सर। 2Z सेट का ऑफ इवन इंटीजर्स। हाँ, set इवन of इंटीजर even का integers। कलेक्शन है। और MZ लिखे, M जो इच्छा है डाल दीजिए, Z का नंबर लेके डालना है, N का नंबर लेके डालना है, जो इच्छा लीजिए आप। MZ इज कम्यूटेटिव रिंग। M2R सिंपली तौर पे लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 whose entry फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम से। ये R लिखा रहेगा तो रियल नंबर सिस्टम, इसके जगह और कुछ लिख देंगे तो वहां से बात करते हैं।
क्या यह कम्यूटेटिव रिंग है? कम्यूटेटिव रिंग से पहले आपको रिंग का डिस्कस कीजिए, क्या रिंग है ये? यस सर, रिंग तो हाँ रिंग होगा सर। फर्स्ट M2R प्लस इज रिंग, इसके लिए M2R प्लस इज एबेलियन ग्रुप है या नहीं है? है? यस सर, एबेलियन है। नया बोलो, तुम बोलो, ये एबेलियन ग्रुप है? यस सर होगा। अब भाई फोर्सली मत बोला कि ये बोल दिया तो हम भी बोल रहे हैं। बताओ तो इसका आइडेंटिटी क्या है? सर M2 क्या इंडिकेट करता है? M2, इसलिए तो हम यहाँ डिफिनेशन लिखे M2R मीन्स कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, ईच एंट्री फ्रॉम, यहाँ जो R लिखे हैं इस एंट्री को कह रहे हैं, तब इसको M2R कहे। सर इसका आइडेंटिटी 0 0 0 0 0, इसका आइडेंटिटी हो गया नल मैट्रिक्स 0 0 0, है ना? A का इनवर्स माइनस A एडिटिव इनवर्स है, जो एलिमेंट रखेंगे जैसे 1 2 3 4 लिखते, इसका इनवर्स निकालना होता तो -1 -2 -3 -4। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? पूरा डिस्कस करना है, बोलो। समझ में आ गया। आ गया इसका समझ में। सिंपली यहाँ जो ग्रुप के लिए बात करोगे, पहला पॉइंट हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर एक्स वाई बिलोंग्स टू M2R, तो एक्स का मेंबर क्या होता? A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 बिलोंग्स टू R। वाई का मेंबर लेते, कोई नाम देते हैं B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4 बिलोंग्स टू R। क्लोजर है x प्लस वाई, दो मैट्रिसेस का सम, एडिशन योग है या नहीं है? दो मैट्रिक्स कब जुड़ता है? दोनों का ऑर्डर सेम हो, ए भी 2x2 का, ए भी 2x2 का, सो देयर समेशन A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 A4 प्लस B4। नया मैट्रिक्स देखो, ये A1 B1 सभी AI एंड BI मेंबर R का है, तो सम ऑफ रियल नंबर क्या मिलेगा? रियल नंबर, ये दोनों जोड़ करके हो जाएगा। ए भी आर का मेंबर है, ए भी आर का मेंबर है, ए भी आर है, ए भी आर है, इसका ऑर्डर 2x2 है, सो दिस इज मेंबर ऑफ M2R। क्लोजर हो गया। इसी तरह समझ में आ गया? लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो लिखो, लिखो। यस सर, आ गया। एसोसिएटिव हो जाएगा। असाइनमेंट कर देना चाहिए। क्या बोल रहा नीतीश? नहीं, इसको असाइनमेंट के लिए छोड़ देना चाहिए। आसान। ठीक है, एक तो दिखा दिए। आप इस तरह से चेक करके आओ तो आपको M2R प्लस एबेलियन ग्रुप मिल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद आप सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन पे आइए, सेमी ग्रुप पर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और एसोसिएटिव के रिस्पेक्ट में वो आपको जस्टिफाई कर जाएगा। एकदम आराम से करना, इसी तरह के एलिमेंट रख करके, दो एलिमेंट लिखिएगा तो इसी फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे आइएगा तो वो भी बात हो जाएगा, आपको M2R प्लस डॉट इज वेल डिफाइंड रिंग मिल जाएगा। एकदम करना बैठ करके आराम से। ओके सर। अब रही बात कम्यूटेटिव नेचर का, जो लोग पहले लिनियर अलजेब्रा में पढ़े थे वो लोग तो जानते होंगे कम्यूटेटिव नेचर कब होता है।
दो मैट्रिक्स कब कम्यूट करता है? दो मैट्रिक्स ऑलवेज कम्यूट करता है क्या? ऑर्डर सेम हो सर, पहले ऐड हो जाए तब ना, ऐड हो तो कम्यूट करेगा। कम्यूट का मीन्स हो गया कि दो x इंटू वाई का गुना y इंटू एक्स आना चाहिए। कभी होगा मैट्रिक्स में, होता है क्या? नहीं सर, हमेशा नहीं होता, कन्फॉर्मल हो तब होता है। कन्फॉर्मल ये तो गुना करने स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑलवेज कन्फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। हमेशा नहीं होगा हमेशा सर। जो लोग खुशबू यस सर। ये कब होता है? दो मैट्रिक्स कब ऑलवेज ये जस्टिफाई करेगा? एक ये स्केलर में हो, स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ना हो तब ये x या y में से कोई एक स्केलर हो जाए, x या y कोई i हो जाए, स्केलर k i हो जाए, तो हो जाएगा ऑलवेज। यस सर। और दूसरा क्या कंडीशन? वीडियो ऑफ कर दिया कोई सर। वीडियो ठीक है, ठीक है। यस सर। या एक दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव तब होता है, एक मीन्स एक स्केलर मैट्रिक्स के साथ ऑल मैट्रिक्स कम्यूट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो x y एडजॉइंट x हो जाए, x यदि कोई मैट्रिक्स है वह y एडजॉइंट x हो जाता तब कम्यूट करता। इसके अलावा कोई जनरल मैट्रिक्स कम्यूट का नेचर का नहीं मिलता है। आज जो लोग, खुशबू तुम तो और पढ़ी होगी ना, एलन डे के क्लास में पॉइजन ब्रैकेट पढ़ाए होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में। सर नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े, चलो तो उधर छोड़ो बात को। नहीं तो एक एग्जाम्पल रखो, देखो ये हम एग्जाम्पल रख रहे हैं, a इक्वल टू 0100, b इक्वल टू 0100। क्या ab इक्वल टू ba है? ab तो है मेंबर इसका M2R का, है ना? एक भी एलिमेंट ऐसा मिलेगा ये नहीं मिलेगा। यस, दिस इज नॉट ए कम्यूटेटिव रिंग बट दिस इज ए रिंग। टाइम कितना हुआ? ठीक है, सभी लोग क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला डिफिनेशन लिखो, इरेज कर देना। डिटेल में कॉपी पर इस स्टेट को M2R को प्रूव कीजिएगा कम्यूटेटिव रिंग क्यों नहीं है। ये जनरलाइज बात दिखाना है कि ये ऑलवेज इक्वल नहीं है, इक्वल है तो कब है। Ring with unity. A ring is said to be ring with unity if there exists unique E belongs to R
such that क्या हो रहा है, क्यों आवाज कर रहे थे? उधर से कर रहे हैं, इधर से किनका कर रहा है पता नहीं चल रहा है। ये विकास होगा। विकास कैसी क्यों आवाज इतना हो रहा है? नेहा विकास कर दिया तो नेहा क्या नया क्यों आवाज आ रहा है? तब ऐसे में थोड़ी हो क्लास। सर मेरे तरफ से तो म्यूट है सर। आधी आप म्यूट किए नेहा भी म्यूट किया। ठीक चलो। रिंग यूनिटी, ऐसे रिंग को, ये सिंबल सभी लोग को समझ में आ रहा है? ये लिखें इसका मीनिंग। देयर एग्जिस्ट यूनिक, जिस रिंग में एक ऐसा मेंबर हो, यूनिक मेंबर हो, जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सभी एलिमेंट पर ऑपरेशन करने के बाद इटसेल्फ आता होगा, मींस आइडेंटिटी का कैरेक्टर मिलता होगा, तब ई को रिंग विथ यूनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में आर प्लस डॉट इज रिंग विथ यूनिटी। सोल्यूशन में अब ये देखे थे आर प्लस डॉट इज रिंग एंड वन बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 into a into 1 is equal to a for all a belongs to r as set of real number form a ring with unity या ring with unity. Similarly, z plus dot q plus dot c plus dot is ring with unity. ठीक है? Give an example of ring. Give an example of a ring with unity but not commutative. Question number 1. Question number 2. Give an example of a ring which is commutative but not ring with unity. मार्कर मीन करो। मिल जाएगा एग्जाम्पल ऐसा। हम एक बना रहे हैं, आप अपना खोजिएगा और क्या हो सकता है। अभी हम डिस्कस किए थे मैट्रिक्स का हो जाएगा सर, पहला वाला पहला जो ही बताए थे। सॉल्यूशन फर्स्ट में M2R रखेंगे, दिस इज रिंग
यूनिटी है या नहीं इसमें? इज रिंग A इक्वल टू 1100, E इक्वल टू A belongs to M2R, so A into E equal to E into A equal to A. Hiring with unity, therefore M2R plus dot is ring with unity. Ring with unity, but AB equal to not BA for all AB belongs to M2R. Therefore, M2R plus dot is not commutative. ये बात समझ में आ रहा है इन सभी लोग को? कोई ए बी का पार्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए, दिखा दीजिए, नहीं तो जनरली तौर पे गुना करके आकर के डिस्कस कर सकती हो। यस, ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो रिंग विथ यूनिटी है बट नॉट कम्यूटेटिव है। दूसरा सॉल्यूशन पे चलो। इरेज करें? यस सर। Z plus dot is ring, is commutative ring, but समझ में आया? But there does not exist E belongs to 2Z such that A into E is equal to E into A. कोई 2Z के सिस्टम में 2Z जो नंबर सिस्टम है आपको 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, इस नंबर सिस्टम में ऐसा कोई मेंबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देखो ना आप, ये जस्टिफाई करके देखोगे ये क्या आना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू ई इक्वल टू a इंटू ई माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स e इक्वल टू 1 फॉर ऑल a। यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिटी एलिमेंट 1 आ रहा है। 2z के नंबर सिस्टम में 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2z नहीं लिखने का प्रयास किए, कोई ऐसा ही नहीं मिलेगा जो 2z में जो यह रिलेशन होल्ड कर जाए। एज 2z प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग बट नाउ रिंग यू विथ यूनिटी। Hence 2z plus dot is commutative ring but not unity। समझ में आ गया? एकदम साइलेंट हो गया जी, इतना साइलेंट भी नहीं होना है। जी सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। इस एग्जाम्पल के जगह और एग्जाम्पल नहीं बनेगा। 2z के जगह कोई हो जाएगा सर।
किसी का मल्टीपल ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। किसी के मल्टीपल ले लेते हो जाता, सेवरल एग्जाम्पल है। यस सर। अगला डिफिनेशन, commutative ring with unity। A ring R plus dot is said to be CRU if it satisfies if it is first ring with unity, तब ऐसे सिस्टम को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी या सिंपली शॉर्ट फॉर्म में CRU। एग्जाम्पल, R Z Q R and C are CRU, commutative ring with unity। ठीक है, समा है क्या जुड़ी हुई? समान सर। अब फरहत नहीं आते क्या? क्या हुआ उनको? कुछ हुआ है क्या? आई है आज? है सर। और है। सर। ठीक, गॉसियन इंटीजर, या थोड़ा सा यानी तो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर। इसको डिनोट करते हैं ZI। ठीक है, मतलब लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, कुछ नहीं खाली वही लिखना था, डिनोटेड बाय सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर लिखा है ZI एंड डिफाइंड एज A plus IB where AB belongs to Z। इस तरह के सेट के रिप्रेजेंटेशन को सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर या सिंपल गॉसियन इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं क्या क्या नंबर होगा ZI का?
जी सर। इसको एक्सटेंड Yes, करके sir. देखेंगे। सर ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो गया, कैसे उससे अलग है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल का एंट्री होता है। वो इंटीजर लिखे हैं। हाँ, ये इंटीजर लिखा हुआ है। तो समझ गया सर। द कॉम्प्लेक्स प्लेन को गॉसियन प्लेन कहते नहीं है। आर्गन प्लेन नाम आया ना जी। क्या सर? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को आर्गन प्लेन नाम है। यस सर। और आर्गन प्लेन कहां से, गॉसियन के डेवलपमेंट से आर्गन प्लेन आया है। ये पता नहीं था सर हमको। इस नंबर सिस्टम को समझ में आ गया नहीं क्या क्या आया है। इस नंबर इसको ब्रेक करेंगे, 0 आएगा, b इक्वल टू 0 आ गया तो a बिलोंग्स टू z, प्योरली रियल नंबर। i इंटू b बिलोंग्स टू z और a प्लस ib, इस तरह का नंबर ab, इस तरह का नंबर सिस्टम होगा। देख रहा हो, देख सकते हैं क्या क्या आता होगा इस सिस्टम में नंबर। Therefore, Zi equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on, plus minus I plus minus 2I plus minus 3I and so on, 1 plus I, 1 plus 2I, 1 plus 3I and so on, 1 plus I, 2 plus I, 3 plus I, 4 plus I, इस तरह का समझ में आया। फिर दूसरा नंबर कर दीजिए आप, 2 प्लस आई, 2 प्लस 2i, 2 प्लस 3i, इस तरह का नंबर सभी का कलेक्शन आया। समझ में आया जराय? यस सर। इसको बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को समझना होगा। देखिए क्या हो रहा है, जराय तो आप पढ़े हैं। जब इसको, इस सेट को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता, जेड आई कैन बी रिटन एज ए बी बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर, समझ में आया? यही लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी को ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते थे, बस सिंगल Yes, वे में sir. ऐसे लिखना है। यस सर। लेकिन यहाँ रियल का एंट्री था, यहाँ इंटीजर का एंट्री है। हो गया, इरेज कर दे इसको हम। जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड आई,
आप क्लियर समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? जी। तो रखो, कल रखेंगे, पूरा डिटेल में इसको करेंगे। फिर क्लास है पीजी वाले, छोड़ते कितना, 3:30 हो गया। ठीक है, कल इसको लास्ट में यहीं से शुरू करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर जाएगा। कल इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है सर। ठीक है।